वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शेयर विद अमन। आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। ये आपको हेल्प करेगा आपके गेट एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस मेमोरी इमेज। हम इसमें कुछ स्टेप्स के अंदर देखेंगे कि ये काम किस तरह से करता है और हमारे पास प्रोसेस कैसे रन करता है। पहला जो हमारे पास सेगमेंट है वो हमारा टेक्स्ट सेगमेंट या टेक्स्ट रीजन्स को हम बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी आपका स्टोर प्रोग्राम होता है वो मशीन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है और जिसका साइज़ आपका फिक्स होता है। लिखा है इट स्टोर द मशीन इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टोर प्रोग्राम एंड साइज इज़ फिक्स्ड। अब हम बात करते हैं आपके पास डेटा सेगमेंट की। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी आपका स्टोर प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम स्टोर करते हैं आपका इनिशियलाइज डेटा। कौन कौन सा होता है वो स्टैटिक एंड ग्लोबल डेटा होता है और जो इसका साइज है वो हमारे पास फिक्स होता है। हम बात करते हैं आपके पास अब BSS, इसको हम कहते हैं आपके ब्लॉक स्टेट बाय सिम्बल्स और सेगमेंट। इसमें क्या होता है, जो भी आपका स्टोर अनइनिशियलाइज्ड डेटा होता है वो इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि आपका ग्लोबल अनइनिशियलाइज्ड स्ट्रिंग नंबर्स स्ट्रक्चर साइज ऑफ BSS इज़ फिक्स्ड। देखिए ये सब आपका जो अनइनिशियलाइज्ड डेटा है वो इसके अंदर स्टोर है। इसके ग्लोबल अनइनिशियलाइज्ड स्ट्रिंग नंबर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो इसका साइज है BCC का वो फिक्स होता है। लिखा हुआ है इट स्टोर अनइनिशियलाइज्ड डेटा डेट इज डिफाइंड इन प्रोग्राम एग्जाम्पल ग्लोबल अनइनिशियलाइज्ड स्ट्रिंग नंबर स्ट्रक्चर्स एंड साइज ऑफ BCC इज फिक्स्ड। अब हम बात करेंगे आपके हीप सेगमेंट की। देखिए हीप सेगमेंट के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास आपका डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करता है। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी मेमोरी होती है वो एलोकेट एंड डिलोकेट डायनेमिकली करती है आपके रन टाइम के अंदर। जिसको भी आपकी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है ये उसी टाइम मेमोरी को एलोकेट करती है और डी एलोकेट करती है। लिखा है हीप सेगमेंट इट इज़ आ डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी कैन बी एलोकेटेड एंड डी एलोकेटेड डायनेमिकली एट रन टाइम। अब हम बात करते हैं आपके पास स्टैक सेगमेंट की। देखिए इसमें क्या होता है, ये यूज होता है आपके मेंटेन आपका जो कॉल सिस्टम होता है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एंड होल्ड करता है आपके पास रिटर्न वैल्यूज़, रिटर्न एड्रेस, लोकल वेरिएबल्स, टेम्परेरी डेटा एंड आपके सेव रजिस्टर्स को। और जो स्टैक होता है वो डायनेमिक होता है। लिखा है स्टैक सेगमेंट के अंदर इट इज़ यूज टू मेंटेन द कॉल स्टैक विच होल्ड रिटर्न एड्रेस, लोकल वेरिएबल्स, टेम्परेरी डेटा एंड सेव रजिस्टर्स। स्टैक इज़ डायनेमिक। अब हम बात करते हैं आपके पास एक इम्पोर्टेंट कमांड की जिसका नाम है हमारे पास सिस्टम कॉल। देखिए इसमें क्या होता है, हम पढ़ेंगे इसके अंदर फोर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए फोर्क के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं आपके पास एक नया प्रोसेस। जो आपका नया प्रोसेस होता है वो कॉपी करता है पेरेंट को। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए द न्यू प्रोसेस इज़ अ कॉपी ऑफ द पेरेंट। वो क्या करता है, जो पेरेंट होता है वो उसको कॉपी करता है, लेकिन वो रन करता है हमारे पास आपके सेम प्रोग्राम के अंदर एंड आपके सेम फाइल के अंदर। किसके अंदर, आपकी सेम प्रोग्राम के अंदर एंड सेम फाइल के अंदर। देखिए अब इसमें क्या होता है, लेकिन वो आपकी जो कॉपी, देखिए वो कॉपी तो लेता है लेकिन वो उसका रेफरेंस नहीं लेता है पेरेंट्स का। देखिए जो भी आपके मेमोरी मॉडिफिकेशंस होती है और जो भी आपकी चेंज होती है ओपन फाइल स्टेटस के अंदर, वो आपकी इनविजिबल होती है आपके पेरेंट एंड उसके वाइस वर्सा। उसके बाद जो हमारे पास आपके फोर सिस्टम की 3 वैल्यूज़ होती हैं उसे देखते हैं। देखिए यदि हमारे पास वैल्यू
रिटर्न नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोसेस क्रिएशन होना था वो अनसक्सेसफुल हुआ है, मतलब वो प्रोसेस अभी नहीं हुआ है। यदि हमारे पास आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपका जो प्रोसेस है क्रिएशन का वो सक्सेसफुली हो चुका है। यदि आपकी वैल्यू रिटर्न ज़ीरो करती है तो इसका मतलब है कि वो न्यूली प्रोसेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है। देन जो आपका पेरेंट्स एंड जो आपका चाइल्ड है वो उसके पास हमारे पास वर्चुअल एड्रेस होता है, लेकिन जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है वो उसका डिफरेंट होता है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। फॉर क्रिएट अ न्यू प्रोसेस द new process is a copy of the parent. It's running the same program and has the same open file. It's however a copy and not a reference to the parents. Any memory modifications or change to open file status will be invisible to the parent and vice versa. Fork system call return negative value if process creation is unsuccessful. Return positive value if process creation is successful. Return 0 to newly created process. The parent and child process have virtual address but physical address will be different. देखिए फॉर को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट फॉर द फॉलोइंग कोड एंड आल्सो फाइंड हाउ मैनी टाइम्स हेलो इज प्रिंटेड। बोला गया है कि हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं और जो आपका होल है वो कितने टाइम्स प्रिंट होगा। अभी हमने क्या देखा था, ये हमने एक मेन प्रोग्राम लिया है। जो आपका फॉर्क होता है वो क्या करता है, वो आपकी एक कॉपी को क्रिएट करता है पेरेंट्स की सेम फाइल के अंदर एंड सेम मेमोरी के अंदर। ठीक है ना। ये आपका प्रिंट एफ क्या होगा, प्रिंट एफ तो आपका क्या होगा, इसको हम और इस तरह समझते हैं। हमने एक इसको सॉल्यूशन लिया है। हमने क्या करा, पहले आपने एक मैन फंक्शन बनाया, उसको फॉर्क जो हमारे पास ओरिजिनल वाला है पेरेंट्स वाला, एंड उसको हमने प्रिंट एफ करा दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये एक इसकी कॉपी क्रिएट करेगा। इसने क्या करिए, इसकी कॉपी को क्रिएट कर लिया है। देखिए इसने आपका फॉर्क एक कॉपी क्रिएट कर लिया बिल्कुल सेम एज इट इज़। तो जो आपका फॉर्क है जो चाइल्ड प्रोसेस है वो तो सिर्फ एक बार होगा। ठीक है ना। लेकिन जो आपका हेलो है वो कितने टाइम प्रिंट्स होगा, 2 टाइम्स। एक तो ये वाला, एक ये वाला। देखिए जो चाइल्ड प्रोसेस है वो कितने टाइम्स है हमारे पास, 1 टाइम्स। और जो हेलो प्रिंट्स है वो कितने टाइम्स होगा, वो 2 टाइम्स होगा। एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है। यदि 2 होता तो 4 टाइम्स। ये हमारे पास फॉर्क है। अच्छी लग रही है वीडियो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, डन ज़रूर लिख दें कमेंट्स में। हम बात करते हैं अब आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक्स के ऊपर, शेड्यूलिंग। देखिए अब शेड्यूलिंग क्या होती है। देखिए शेड्यूलिंग डिपेंड होती है हमारे पास 3 शेड्यूलर सिस्टम टर्म के ऊपर। हमारे पास कौन कौन से हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इन तीनों को हम अभी डिटेल के अंदर देखेंगे। देखिए जो हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है इसको हम आपका जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। देखिए ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि जो आपका प्रोसेस है वो सिस्टम के अंदर अभी एडमिट हुआ है या नहीं। देन उसको प्रोसेस करता है आपकी क्यू डिस्क से, और वो आपको लीड करता है आपके मेमोरी को एग्जीक्यूशंस के लिए। हाँ, इसका हमारे पास आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि वो प्रोवाइड कर सके बैलेंस मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड एंड सीपीयू बाउंड प्रोसेस को। ये कंट्रोल करता है हमारे पास डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। एक बार हम रीड कर लेते हैं। इट इज़ आल्सो अ कॉल्ड एज जॉब शेड्यूलर। इट डिटरमाइंस which process are to be admitted to the system for processing. It select process from the queue from disk and leads them into memory for executions. It is a primary objective is to the provide a balanced mix of input output bound and CPU bound process. It control the degree of multiple programming. देखिए अब हम बात करते हैं आपके पास
मीडियम टर्म शेड्यूलर की। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका मिड टर्म शेड्यूलर होता है ये डिसीज़न बनाने या उसको स्वैप कराने का काम करता है आपकी मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी से आपकी मेन मेमोरी के अंदर। मतलब ये डिसीजन लेता है कि स्वैप कराने के प्रोसेस के लिए। ये रिड्यूस करता है हमारे पास डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब देखिए हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या काम करता है। देखिए जो आपका पास मल्टी टर्म शेड्यूलर है ये परफॉर्म करता है हमारे पास आपके स्वैप ऑपरेशंस को आपके कहाँ से, आपकी मेन मेमोरी टू डिस्क। देखिए जब भी आपका जो प्रोसेस है वो व्हेन अ प्रोसेस इज सस्पेंडेड, जब आपका प्रोसेस सस्पेंडेड होता है तो जो आपका रनिंग प्रोसेस होता है, जो भी आपका रनिंग प्रोसेस है वो आपका बिकम सस्पेंड हो जाता है। और उस कंडीशन के अंदर देखिए उस कंडीशन के अंदर क्या करता है, ये आपकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को बनाता है। देन उसके बाद कैनॉट मेक एनी प्रोसेस टूवर्ड्स कंप्लीटेशन, और उसके बाद कोई भी प्रोसेस कंप्लीटेशन की तरफ नहीं जाता। सो जो आपका जो ऑर्डर है हमारे पास स्पेसिस का अदर प्रोसेस के अंदर इन मेमोरी के अंदर, तो वो क्या करता है, वो आपका देखिए वो क्या करता है आपका वो स्वैप आउट कर लेता है आपके किससे, आपके वेट और ब्लॉक स्टेट से, किसके अंदर, आपकी मेन मेमोरी के अंदर। तो जो आपका सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट है वो किसके अंदर होता है हमारे पास, इन सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। जो आपका MTS होता है वो आपका स्वैप आउट प्रोसेसर करता है आपके रेडी स्टेट के अंदर। वो रेडी स्टेट किसके अंदर होता है, वो होता है हमारे पास आपके मेन मेमोरी के अंदर। जो आपका सस्पेंडेड रेडी होता है वो किसके अंदर होता है, वो डिस्क के अंदर होता है। देखिए ये परफॉर्म करते हैं हमारे पास आपके स्वैप ऑपरेशन आपका डिस्क टू मेन मेमोरी। ये इनफ है आपके लिए स्पेस जो आपका मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल है स्वैपिंग के लिए। देखिए एक बार इसको हम रेट कर लेते हैं। मिड टर्म शेड्यूलर, द मिड टर्म शेड्यूलर इन्वॉल्व्स इन द डिसीजन to swap process from main memory to secondary memory and vice versa. It reduces degree of multiprogramming. Then third point, it performs swap out operation from main memory to disk when a process is suspended. A running process may become suspended when it make an process towards completion. So in order to make space for other process in memory, the suspended process is swapped out from wait or blocked state in main memory to suspended block state in secondary memory. MTS also swap out processor from ready state in main memory to suspended ready in disk. It performs swap in operation from disk to memory when there is enough main memory space available. देखिए अब हम बात करते हैं आपके पास थर्ड की। ये हमारे पास क्या रहता है आपके पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। देखिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के अंदर क्या होता है, हम इसको आपका CPU शेड्यूलर भी बोलते हैं। देखिए हमारे पास इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये आपके जो सिस्टम है उसकी स्पीड्स को, परफॉर्मेंस को अच्छी कर सके, इंक्रीज कर सके अकॉर्डिंग टू जैसे हमने उसको क्राइटेरिया चूज़ करा है। देखिए यदि हम एक बार उसके प्रोसेस को सिलेक्ट कर लें आपके रेडी क्यू एंड एलोकेट कर दें आपके CPU को वंस ऑफ, देन जो आपका प्रोसेस स्टेट है वो चेंज होएगी हमारे पास रेडी टू रन स्टेट के लिए। एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट स्टेट है इसकी, उसके बाद फिर ये सेकेंड स्टेट है इसकी, जगह जाएगा, देन फिर थर्ड, देन ये आपका 4। ये हमारे पास सिंपल व्यू है शेड्यूलर का। देखिए अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं, कंप्लीट डायग्राम आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, रनिंग जॉब मिड टर्म शेड्यूलर का, जिसको हम आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं। देखिए हम इसको यूज़ क्यों करते हैं कि ये एडमिट करा सके आपके नए प्रोसेस को आपके डिस्क से। ठीक है, हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है। देखिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम यही है कि वो आपके जो परफॉर्मेंस है उसकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके।
और मेन मेमोरी का क्या काम, सॉरी मीडियम टर्म शेड्यूलर का क्या काम है। देखिए इसका मिड टर्म शेड्यूलर का काम ये है कि ये आपको स्वैप आउट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। ये हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे आपके डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म शेड्यूल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।